हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आर्यम एकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए एस डी यादव मैथ न्यू बुक दोस्तों जो डिस्काउंट चैप्टर को लेकर आया हूं। हम लोग दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चनों को क्लियर कर चुके हैं। तो दोस्तों आज का जो टाइप होगा, सेशन होगा, वो मैं आपको बता दूं कि अपठनीय बट्टा पर आधारित प्रश्न, अर्थात आपको यहाँ पे मार्क्स ऑफ प्राइज अंकित मूल्य दिया रहेगा और आपको विक्रय मूल्य दिया रहेगा और उसमें से एक डिस्काउंट दिया रहेगा, एक डिस्काउंट आपसे पूछेगा। अर्थात यहाँ पे इस तरह के जो क्वेश्चन है मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से सिखाने वाला हूँ दोस्तों। अगर आप हमारे इस आर्यम एकेडमी चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो आर्यम एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करिए, शेयर भी करिए दोस्तों में, ठीक है। चलिए दोस्तों, और इसकी वीडियो प्लेलिस्ट में हमने डाल दिया है, ठीक है, प्लेलिस्ट बना दी है। आप वहां पे जाकर एक ही प्लेलिस्ट से सारे वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको अच्छे से क्लियर करेंगे और साथ ही हम लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, 91 नंबर क्या है। एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य 48,000 है तथा छूट 13% है। ग्राहक को कितनी अतिरिक्त छूट प्रतिशत में दी जानी चाहिए जिससे कंप्यूटर का मूल्य 39,672 रुपये हो जाए। देखिए दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको मैं एक तरीका बताऊंगा, उसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। वो क्या है देखिएगा। देखिए जब भी कभी दे आपको अंकित मूल्य, यहाँ पे क्या दे रखा है, अंकित मूल्य। सबसे पहले आपको कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया, 13% का फ्रैक्शन। देखिए दोस्तों 13/100 ही होगा, 13/100 होगा। 13% का फ्रैक्शन आपको सबको पता है कि 13 कितना होता है भाई, 100 ही होगा। अब डिस्काउंट दिया है कितने का, 13 का, तो 100 में से 13 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 97। 97 यानी सॉरी 97 कह रहा हूँ भाई, यहाँ पे 87 हो जाएगा। कितना होगा भाई, 87। 87 बटे कितना हो जाएगा, 100 होगा, क्योंकि जब 100 में से 13 को घटाऊंगा 87/100। फिर अगला कहा कि कितनी अतिरिक्त छूट प्रतिशत में देना चाहिए। हम मान लेते हैं अगर हम D% डिस्काउंट जो है D% देते हैं या X% मान लीजिए, या Y, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अगर D% डिस्काउंट देंगे, जब भी छूट देंगे तो परसेंट लगा रहेगा, तो परसेंट को जब हटाते हैं तो नीचे 100 आ जाता है। तो 100 में से जब इसको घटाएंगे तभी तो, देखिए 100 में से आप 13 घटाए तभी तो ये आया। तो ये क्या बन जाएगा, 100 - D। क्या बन जाएगा भाई, 100 - D बन जाएगा, ठीक है। बटे में कितना हो जाएगा, 100, क्योंकि भाई यहाँ पे परसेंट था। कोई भी चीज़ है अगर 4% है तो यहाँ पे परसेंट आएंगे, नीचे 100 होगा। अब क्या होगा, 100 में से 4 को घटाएंगे तो यहाँ पे 100 - 4 करेंगे, बटे 100 होगा कि नहीं होगा, तो 96/100 हो जाएगा। वही चीज़ मैंने किया। हम मान लेते हैं इसको D% का डिस्काउंट दिया, तो D% मतलब परसेंट आया, नीचे 100 आ गया, 100 - D बटे क्या हो गया, 100। ये दूसरा हो गया। अब देखिए अगला, आगे देखेंगे। आप कह रहा अंकित मूल्य। अंकित मूल्य जब भी दे दोस्तों तो आपको बराबर में रखना है, कितना, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 48,000। उसके बाद दोस्तों डिस्काउंट को हमेशा, यानी जो अंकित मूल्य हो उसको नीचे रखिए और जो विक्रय मूल्य दिया हो उसको ऊपर रखिए। तो विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों हमारा यहाँ पे, 39,672। कितना है भाई, 39,672 है, 672 है, यही आपको दिया है। अब यहाँ से देखिएगा, अब इसमें हम आपको बताते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है भाई, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब हम इन सबको रफ कर देते हैं, यहाँ से इन सबका कहानी खत्म हो गया। आइए क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। देखिए क्वेश्चन को आप सॉल्व क्या करना है, बस क्वेश्चन आपका बन गया है, बस इसको सॉल्व करना है। देखिए इसको कट करना है तो आप यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो इसको कट कर दीजिए, 1 जीरो से आप यहाँ से 1 जीरो कट कर दीजिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलिए अब यहाँ से कट करते हैं, इसको हम 4 से कट करते हैं, ठीक है भाई, 4 से। तो यहाँ पे 4 से कट करेंगे तो 4 से हो जाएगा, बर चौक 48 हो जाएगा। 4 से इसको कट करेंगे पूरा भाई, तो 4 9 कितना होगा, 36। 4 9 36 हो गया, 3 बचा, फिर 4 9 36 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपके पास कितना बचेगा, 0 हो जाएगा भाई, क्योंकि यहाँ पे कितना होगा, 4 9 36, यहाँ पे डबल अंक काटे 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 18 चौक 72 हो जाएगा। कितना, 18 चौक 72, अर्थात कितनी बार जाएगा भाई, 18 बार, ठीक है। 4 से हमने कट कर दिया। अब ध्यान से देखिए भाई, इसको मैं 3 से कट कर दे रहा हूँ, 3 चौके 12 हो जाएगा, इसको कट करूंगा, 3 त्रिक 9 होगा, 3 त्रिक 9 0 हो जाएगा, 3 6 18, अर्थात 33, 0 6 हो गया, ऊपर नीचे 4 है। अब इसको भी मैं अगर कट करूंगा भाई, 4 8 32, अगर कट कर दूंगा 8 बार जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा, देखिए इसको एक काम करते हैं भाई, 2 से कट कर लेते हैं, 2 दूना 4 हो जाएगा।
और 2 पंचे 10 हो जाएगा। ध्यान से देखिए 2 पंचे 10 हो गया। अब यहाँ पे इसको हम 2 से भी और कट कर लेते हैं, ठीक है, ऊपर वाला अंक। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, अब यहाँ से हम दूसरी पेन से कट कर देते हैं जिससे आपको दिखता रहे। 2 से इसको मैं कट करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 एक कम 2, 2 छंग 12 हो जाएगा। उसके बाद 2 पंचे 10 और 2 तीन कितना हो जाएगा 6, यानी 1600 कितना हो गया 53। अब दोस्तों 87 से ध्यान से देखिएगा, 87 से जब मैं कट करूंगा 1653 को तो ये 9 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 9 बार। अब देखिए कितनी बार गया भाई, 9 बार कह रहा हूँ, 19 बार जाएगा। कितनी बार, 19 बार। अब यहाँ पे ये त्रियक गुणा हो जाएगा, 5 का गुणा इसमें हो जाएगा 19 में, तो 19 पंचे 95। और हमारे पास यहाँ अभी कितना बचा है, 100 माइनस डी। तो यहाँ पे 100 माइनस डी हो जाएगा और बराबर में कितना हो गया, 19 पंचे 95। ठीक है। अब यहाँ पे डी का मान जब मैं निकालूंगा भाई तो ये उधर मतलब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5%। तो डिस्काउंट हमारा निकल के कितना आ गया, 5%। तो हमारा आंसर कौन सा होगा भाई, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं भाई, यहाँ पे सॉल्व करने की बात थी और मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं भाई। ठीक है, देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं भाई। ठीक है, ये रहा दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है एक कुर्सी का अंकित मूल्य 800 रुपये है तथा छूट 15% है। ग्राहक को कितनी अतिरिक्त छूट प्रतिशत में दी जानी चाहिए जिसके की कुर्सी का मूल्य 578 रुपये हो जाए। मैंने आपको सिखाया मेरे भाई कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले पहला डिस्काउंट जो दिया है उसको जानिए कितना है, 15%। 15% का फ्रैक्शन होता है 3/20। ठीक है, तो ये दोस्तों 20 रुपये, 3 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है। 20 रुपये की खरीद है, 20 में आपने 3 का डिस्काउंट दिया, इसका मतलब कितने का बेचा, 17 यहाँ पे 20 का आपने बेच दिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब कह रहा अगला डिस्काउंट कितना होना चाहिए था। हम मान लेते हैं दोस्तों डी % का डिस्काउंट देगा तो परसेंट आएंगे नीचे, कितना हो जाएगा 100। तो 100 माइनस कितना होगा डी। जब भी दोस्तों इस तरह क्वेश्चन दे आपको यहाँ पे तुरंत कर देना है 100 माइनस डी। ठीक है, क्योंकि अगला यही तो होगा, 100 माइनस डी बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बस बराबर में ये दोस्तों आपके यह क्या है, सेल प्राइस है। और यहाँ पे नीचे क्या है दोस्तों, ये सब क्या है, ये मार्क्स प्राइस है। क्या भाई, मार्क्स प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों अंकित मूल्य कितना है, 800 रुपये। हमने कहा कि अंकित मूल्य को आपको नीचे रखना है 800 और यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया है कितना, 578। 578, बस इसी को सॉल्व करना है। देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो कैसे होगा, इसको हम कट कर देंगे तो यहाँ से 2 जीरो 2 जीरो खत्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप कुछ करने की जरूरत है नहीं दोस्तों। 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा। ठीक है, 2 से इसको मैं कट करूंगा, 2 दूना 4 होगा, 2 अट्ठे 16 होगा, 2 9 18, ये कट गया 289। अब 17 का वर्ग कितना, 16 का 256, 17 का 289 होता है। तो यहाँ पे 17 से कट करूंगा तो ये 17 बार जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों रही बात इसको सॉल्व करने की, तो ये तिरक गुणा हो जाएगा, 17 पचे 85 हो जाएगा। और इधर आपका 100 माइनस डी बचा हुआ है। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका 100 माइनस डी बराबर कितना हो जाएगा, 85। अब यहाँ पे इसको देखेंगे तो डी बराबर कितना हो जाएगा आपका 15%। डी बराबर आपका कितना हो जाएगा, 15% आपका आंसर होना चाहिए। जो किस ऑप्शन में दिया है, ए ऑप्शन में दिया है, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। देखते हैं दोस्तों, समय को नहीं खराब करेंगे। एक वस्तु को 25% और x% की क्रमिक छूट देने के बाद 612 रुपये में बेचा जाता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य 600 यानी 960 रुपये है। तो यक्स का मान कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भाई। यक्स का मान का मतलब यही आपसे अगला डिस्काउंट पूछ रहा है। मैंने बताया कि आपको यहाँ पे 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4 होता है। तो 4 में 1 रुपये का छूट दिया, इसका मतलब उसने बेचा कितने में भाई, 3/4। कितने में, 3/4। ठीक है, ये 3 क्या है दोस्तों, ये आपका ये सेल प्राइस है यानी विक्रय मूल्य है। और ये क्या होता है, मार्क्स प्राइस यानी अंकित मूल्य। अब अगला है कह रहा है x% की छूट। तो आप यहाँ पे x मानिए या d मानिए, बात एक ही है। यहाँ पे आप 100 माइनस x कर दीजिए या 100 माइनस d कर दीजिए, कोई बात नहीं होगी। ठीक है, चलिए बटे कितना हो गया, 100 बराबर में कितना है आपका। अब देखिए हमेशा अंकित मूल्य देखिए यहाँ पे नीचे है, तो अंकित मूल्य को नीचे रखिए। अंकित मूल्य आपका 960 रुपये है, तो यहाँ पे आप 960 रुपये रखेंगे भाई। उसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ऊपर विक्रय मूल्य कितना है, 612 रुपये। 612 रुपये। ठीक, बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। आइए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे 1 0 से 1 0 कट गया भाई। अब यहाँ पे इसको भी हम सॉल्व करते हैं। 4 से इसको हम कट करते हैं। 4 से जब मैं इसको कट करूंगा तो 2400 को 96 होता है, 2400 को 96 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इसको कट करेंगे भाई तो ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे इसको मैं जब कट करूंगा भाई तो यहाँ से अगर मैं कट करूंगा तो 12 दूना कितना हो जाएगा, 24।
12 दूना 24 हो गया और 12 पंचे 60 हो जाएगा, 12 कम 12 51 हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब देखिए 2 से इसको मैं कट कर दूंगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये कट गया, ध्यान से देखते रहिए। अब 3 से मैं कट करूंगा, 3 से तो ये 17 हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 का गुणा इसमें 3 कर दूंगा, 17 पचे 85, तो यहाँ पे आपका 100 माइनस यक्स बचा हुआ है। 100 माइनस यक्स बराबर कितना हो जाएगा भाई 85। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा आपका 15%। यक्स बराबर 15%, जो डिस्काउंट आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, अगर आंसर इसका कितना होगा, सी ऑप्शन 15% आंसर आ जाएगा। ठीक है, 93 का यहाँ पे आपका कौन सा आंसर हो जाएगा भाई, समझ में आ गया, 15%। चलते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा दोस्तों आपका 94 नंबर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु को 25% और x% की छूट के बाद 288 में बेचा जाता है, उस वस्तु का अंकित मूल्य 480 है, तो x का मान क्या होगा। मैंने कई बार बताया कि 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है दोस्तों। 4 रुपए में 1 का डिस्काउंट दिया, तो इसका मतलब उसने 3/4 में बेच दिया है। कितने में, 3/4 में। तो 3 क्या हो गया, ये सेल प्राइस हो गया दोस्तों, ये क्या हो गया, मार्क्स प्राइस। ठीक है, अब देखिए अगला डिस्काउंट x% का, तो आप यहाँ पे कुछ नहीं 100 माइनस x कर दीजिए। ठीक है, बटे क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ पे आपको अंकित मूल्य दिया होगा, अंकित मूल्य को नीचे रखेंगे। ये बेच रहा है 288 में, तो 288 ऊपर रखेंगे भाई, और अंकित मूल्य को हमेशा नीचे। तो अंकित मूल्य कितना, 480, बस यहाँ पे 480 रखेंगे। इसी को सॉल्व कर लेना है। देखिए 1 0 से 1 0 ये हमारा कट गया, 4 से इसको कट कर देंगे, 4 से ये हो जाएगा 12×4 = 48। ठीक है, अब 12 से इसको कट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, 12×4 = 48, ऊपर हो गया इतना। अब देखिए कितना हो जाएगा, 3 8 24, 3 8 24 हो गया। अब यहाँ पे आपके पास 10 बचा हुआ है, 10 का गुणा जब हम तिर्यक करेंगे भाई, 10 का गुणा इसमें तिर्यक करेंगे तो 10 8 कितना हो जाएगा 80, और यहाँ पे 100 माइनस x बचा हुआ है, उधर कितना हो गया 80। ठीक है भाई, इतनी बात तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे इसको जब मैं जनरली यहाँ पे सॉल्व करूंगा तो यक्स का मान दोस्तों कितना आ जाएगा, 20%। यक्स का मान 20%, अर्थात कौन सा आंसर होने वाला है, यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो। कह रहा किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 2 छूट प्रत्येक x% देने के बाद कुल छूट 259.20 है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 720 है तो यक्स का मान क्या होगा। देख मेरे भाई, मैंने आपको एक चीज बताया था, कभी भी आपको यहाँ पे घबराने की कोई बात नहीं। यहाँ पे आपको ये डिस्काउंट दिया है, विक्रय मूल्य नहीं है, और यहाँ पे 2 छूट दिया है, आपकी बार दोनों का यक्स मान लिया है, तो कोई बात ये भी नहीं है। अब देखिए कैसे करना है। सबसे पहले हमें एक चीज ज्ञात करना होगा दोस्तों, क्या कि दोस्तों ये मार्क्स प्राइस तो यहाँ पे हमारे पास था, एमपी तो हमें दे रखा है 720। ठीक है, पर अगर इसके आगे कुछ नहीं तो 0 मान लेते हैं, 720 रुपए हैं। पर यहाँ पे हमें डिस्काउंट कितना दिया है, डिस्काउंट तो हमें 259 रुपये दिया है, 259 कितना दिया है 20। अगर मैं इसको घटा दूंगा तो ऊपर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा भाई, दशमलव के बाद यहाँ पे कितना बचा है 9, यानी 72 के बाद 0 था, तो वहाँ पे मैंने एक कैरी लिया 2 से, तो यहाँ पे 10 हो गया, 10 में से एक इधर दिया 100 हो गया, 100 में से 20 गया तो 80 बचा। यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 9 गया 0, यहाँ पे 11, 11 में से 5 गया 6 बचा, और यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे कितना है 6 है, 6 में से 2 गया, कितना बचा 4, तो 460 और दशमलव कितना आ गया 80। ये क्या आ गया दोस्तों, हमारा सेल प्राइस, विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। विक्रय मूल्य में, अब भाई अंकित मूल्य में से हमने डिस्काउंट को हटा दिया तो वही है तो विक्रय मूल्य। अगर 10 रुपये उस पर लिखा था, 3 रुपये हमने डिस्काउंट दे दिया, तो जो बचा क्या बचा, 7 बचा, वही क्या होगा, विक्रय मूल्य यानी सेल प्राइस। अब यहाँ पे दोनों बार x% की छूट कह रहा है, तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे 100 माइनस x करेंगे, बटे क्या कर लेंगे 100, फिर वही कर देंगे भाई 100 माइनस क्या करेंगे, x करेंगे, बटे क्या हो जाएगा 100। इतनी बातें क्लियर। अब बराबर में इसको सॉल्व करेंगे, हमें अंकित मूल्य को नीचे रखना है, तो अंकित मूल्य हमें कितना दे रखा है भाई 720, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हमें विक्रय मूल्य पता चल गया है, यहाँ पे मैंने निकाल लिया है, कितना हो गया है 460 दशमलव कितना आ गया 80 आ गया, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना, दशमलव को हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक, 100 से 100 ये कहानी खत्म। यहाँ पे 1 0 से 1 0 या 1 0 से इसको खत्म कर देते हैं, 1 0 से 1 0 ये खत्म, अभी इसको 100 ये नीचे बना रहते थे। ठीक है, ये नीचे 100 हमारा पूरा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, और भी सारी चीजें हम उसको भी हम लोग अच्छे से क्लियर कर लेते हैं भाई। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको मैं 100 बना देता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए ये 100 हमारा पूरा बचा है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है मेरे भाई। ऊपर तो कितना हो गया हमारे पास 4608 है। अब 72 से इसको हम कट करते हैं, देखिए 4 है, 4 से इसको कट करते हैं, अगर ये 12 से कट जाएगा, 12 3 36 नहीं कटेगा, 8 से 8 पंचे 40 हो जाएगा,
हाँ 8 से कट जाएगा। देखिए 8 9 72 हो गया। अब यहाँ पे इसको मैं कट करूंगा इतना, तो 8 पंचे कितना हो जाएगा भाई 40 हो जाएगा। 8 पंचे 40, 6 बचा 8 छंग 48, 8 सत्ते 56 हो गया। 4 बचा है 8 छंग 48, यानी 576 हो गया। ठीक है, अब फिर इसको मैं 9 से कट कर दूंगा। 9 से कट करूंगा तो यहाँ से देखिए, ध्यान से देखिए, 9 छक 54 हो जाएगा। उसके बाद 3 बचा, 9 चौक 36, यानी 64 ऊपर आ गया। ध्यान से देखिए भाई, ऊपर आपके पास 64 है, अब यहाँ पे नीचे आपके पास 1 है। तिरक मल्टीप्लाई करूंगा दोस्तों, तो इधर है आपके पास 100 माइनस एक्स है, 100 माइनस एक्स। कोई भी चीज़ दोस्तों ए माइनस बी है, फिर ए माइनस बी है, तो यहाँ पे ये क्या बन जाता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 100 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। यहाँ पे इतना मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर बन जाता है बराबर। यहाँ पे 100 का गुणा जब इसमें हो जाएगा दोस्तों, तो ये 100 गुणे क्या हो जाएगा 64, 100 गुणे 64 हो जाएगा। अब एक चीज़ मुझे बताइएगा आप लोग, जब मैं स्क्वायर इसको उधर करूंगा, पाइथागोरस प्रमेय आप पढ़े हैं, जब एक्स इधर से हटाऊंगा उधर जाएगा, एक्स इधर कितना बचेगा 100 माइनस एक्स बचेगा। उधर जब जाएगा तो ये अंडर रूट चढ़ जाएगा भाई, 100 गुणे कितना हो जाएगा 64। अब यहाँ पे जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये 8 निकलेगा, यहाँ से 10 निकलेगा। ठीक है, और इधर कितना है 100 माइनस कितना है भाई एक्स है, 100 माइनस एक्स। अब जब मैं इसको सॉल्व कर दूंगा यहाँ पे, तो दोस्तों ये हो जाएगा 1088 हो जाएगा। तो यहाँ पे इधर आपके पास 100 माइनस एक्स है, बराबर में कितना है 80 है। ठीक, जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 20%। एक्स बराबर कितना आ गया मेरे भाई 20%। इतनी बात आपको समझ में आया। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 95 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। बोलिए इस क्वेश्चन को आपको समझ में आया कि नहीं आया, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यह है 96 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, किसी वस्तु की कीमत 10,000 रुपये थी, इसे 3 क्रमिक छूटों के बाद 7866 रुपये खुदरा विक्रेता को बेच दिया, यानी ये विक्रय मूल्य है, जिससे कि पहली 2 छूट 10% थी, तीसरी छूट की प्रतिशत कितना था, इसको आपको ज्ञात करना है। देखते हैं भाई अगला को इसमें क्या कह रहा है। इतनी बातें आपको पता चल गया, कुछ नहीं करना है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे पहले जो छोड़ दिया 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है दोस्तों। 10 में 1 का डिस्काउंट दे दिया तो कितना बचा, आपको पता होना चाहिए 9। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9 बटे कितना हो जाएगा 9/10। ठीक है, अब अगला है आपका 8%। 8% का फ्रैक्शन कितना होगा 2/25 होता है, 2/25। 25 में 2 का डिस्काउंट दे दिया दोस्तों, तो कितने का बेचा 23। कितने का 23। 23 बटे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगला कह रहा तीसरी छूट बताइए, तो तीसरी हमें पता नहीं, तो यहाँ पे हम 100 माइनस क्या कर देंगे डी, डिस्काउंट करना 100 माइनस डी बटे क्या हो जाएगा 100। बस ये हमारा क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे सेल प्राइस हो जाता है, और ये क्या होता है दोस्तों यहाँ पे मार्क्स प्राइस। इतनी बातें क्लियर। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए इतना मैं सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, इसको हटा देता हूँ, अब इसी को सॉल्व करना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने इतना लिख लिया, अंकित मूल्य को नीचे रखना है, तो अंकित मूल्य आपका कितना हो जाएगा 10,000। अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। और यहाँ पे आपके पास विक्रय मूल्य कितना है 7866 है। कितना है 7866। अब इसको कट करना है। ठीक है, अब आपके पास कट जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 25 चौको 100 हो जाएगा, ये कभी कट गया। अब यहाँ पे देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, और 2 पंचे 10 हो जाएगा। ठीक भाई, अब यहाँ से 2 से इसको मैं कट कर देता हूँ। 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 2 9 18 हो गया, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। इतनी बातें क्लियर भाई। अब देखिए इसको मैं कट करूंगा 9 से, 9 से भाई कट कर दूंगा, ये 9 से कट होगा, तो 9 त्रिक का कितना हो जाएगा 27, 9 चौक 36। ऐसा है, यहाँ पे कर लेते हैं, 9 चौक 36 हो गया, 3 बचा है, और 3 बचा है 33 हो जाएगा, 9 त्रिक का 27, 6 बचा 63 हो जाएगा, 963, अर्थात यहाँ पे 437 हो गया। अब मैं 23 से इसको कट कर दूंगा भाई। जब मैं 23 से इसको कट करूंगा तो ये बार कितनी बार जाएगा 19 बार जाएगा, 19 बार गया। अब यहाँ पे देखिए कितनी बार गया 19। अब 5 का गुणा इधर मैं 13 करूंगा तो 19 पंचे कितना हो जाएगा 95, और यहाँ पे 100 माइनस डी बचा है, तो 100 माइनस डी बराबर उधर कितना बचा है 19 पंचे 95। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूंगा तो डी का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 5%। डी का मान 5% आ गया, यानी डिस्काउंट हमारा कितना आ गया 5%। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे भाई। ये रहा आपका यहाँ पे 97 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखेंगे। उत्पाद का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य के 50% के बराबर था, तो उत्पाद पर 2 क्रमिक छूट की पेशकश की गई। यदि पहली छूट 20% थी तो दूसरी छूट कितनी थी। कोई दिक्कत नहीं। देखिए मेरे भाई,
दुनियादारी से आप मतलब मत रखिए यार, बहुत परेशान हो जाएंगे। मैंने आपको जितना बताया उसी से सॉल्व करिए। हमारे पास यहाँ पे कितना परसेंट पहली बार छूट दिया, 20%। 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है, 5 में 1 का छोड़ दिया, तो इसका मतलब ये 4 का बेचा है और 5 रुपये उसका अंकित मूल्य था। तो ये आपका मार्क्स प्राइज हो गया और ये क्या है दोस्तों, सेल प्राइज हो गया। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे आपसे कहा कि दूसरी छूट, तो दूसरी छूट क्या होती है, 100 माइनस डी करते हैं भाई, यही तो हमने सीखा है, बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखिए अंकित मूल्य आप कह रहा उसका विक्रय मूल्य उसके लागत के 50% के बराबर है, तो 50% के बराबर है तो 50% बटे क्या हो जाएगा, 100% को हटाएंगे। तो ये दोस्तों आपका मार्क्स प्राइज है, एमपी है, ये क्या है आपका सेल प्राइज है। समझ पाए, नहीं समझ पाए, कहा उसका विक्रय मूल्य जो है ना दोस्तों, उसके देखिए उसका जो ये विक्रय मूल्य है ना, उसके लागत मूल्य का मतलब एमपी जितना उसका बनाया गया था, मार्क्स प्राइस जितना लिखा गया था, उसके 50% के बराबर है। तो 50% के बराबर है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों उसका विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य के, जहाँ पे का होता है वहाँ पे गुणा होता है, बराबर है। तो यहाँ पे एमपी हमारा 100 हो गया और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 50। हमने आपको बताया है दोस्तों कई बार कि यहाँ पे आपको क्या करना है, विक्रय मूल्य आपको ऊपर रखना है, 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 50 ऊपर हो गया। या एक काम कर लीजिए, इसी को आप सॉल्व कर लीजिए भाई, यहाँ पे कट कर देंगे तो 1/2 भी हो जाएगा। हमें एमपी यहाँ पे 2 मिला और विक्रय मूल्य कितना मिल गया, 1 मिल गया। कोई समस्या नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं, या 50 बटे यहाँ पे 100 कर लीजिए, बाद में कट करिएगा, कोई समस्या बोलो। अंकित मूल्य मैंने कहा था आपको नीचे रखना है और विक्रय मूल्य कहाँ रखना है भाई, ऊपर रखना है, ठीक है। चलिए ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई कि नहीं मेरे भाई, बोलिए। मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया यहाँ पे, ये सब आपके पास आ गया डाटा, ठीक है। अब देखिए इसको जब मैं कट करूंगा तो ये 100 से 100 आपका क्या हो जाएगा भाई, कट ही जाएगा, इसमें कोई प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। 100 से 100 ये कट गया है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, 2 दूना 4 हो गया और 2 से कट करूंगा 25 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 5 से इसको मैं कट कर दूंगा भाई, 5 से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 पंचे 125। तो 5 से जब मैं इसको मैं गुणा करूंगा, तिरिया गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, 200 माइनस डी और बराबर में कितना हो जाएगा, 125, इतना हो गया 125। अब इसको मैं कट कर दूंगा, 2 से कट करूंगा, 2 छंग 12 और 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यहाँ से 62.5, यानी 100 माइनस डी बराबर कितना आ गया, 62.5, 62.5 आ गया। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो डी का मान कितना आएगा मेरे भाई, डी का मान वही आ जाएगा 37.5%, 37.5%। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई, 37.5% आ गया, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, क्या देखिए स्क्रीन पर आ गया है, कह रहा किसी वस्तु का अंकित मूल्य 740 है, लगातार 15% और x% के बाद या 566.10 में यानी रुपए में बेच दी जाती है, यक्स का मान क्या है। तो मैंने आपको कई बार बताया भाई क्या कि 15% का फ्रैक्शन कितना होता है, 3/20 होता है, 3/20, 20 रुपए उसका मार्क्स प्राइस है, 3 रुपए का डिस्काउंट दिया, इसका मतलब 20 में वो 3 का छूट दे दिया, तो कितने का बेचा होगा, 17 बटे कितने का, 17/20 का बेचा होगा भाई। ये हमारा क्या है, सेल प्राइस है, ये एसपी है, ये क्या है भाई, मार्क्स प्राइस है, एमपी है। इतनी बातें समझ में आई, बोलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए जरा ध्यान से, फिर कहा x% का छूट देता है, x% का छूट का मतलब वही 100 माइनस डी कर लीजिए, क्यों भाई 100 माइनस एक्स कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बटे 100 हो जाएगा। जैसे ही x% का छूट दिया तो x बटे कितना हो जाएगा, 100 होगा, परसेंट हटाएंगे नीचे 100, अब 100 में से x को हटाएंगे तो 100 माइनस x बटे क्या हो जाएगा, 100, वही चीज तो मैंने वहां लिखा है, अब बराबर लिख देंगे। अब देखिए इतना तो हमने लिख लिया भाई, इसको हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए अंकित मूल्य हम नीचे रखेंगे भाई, अंकित मूल्य हमारा कितना है 740, तो यहाँ पे अंकित मूल्य हम रखेंगे 740। अब हमें कितने में बेच रहा है, यहाँ पे देखेंगे 566, 566 है भाई, 566.10 है, ठीक है। दशमलव को हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा भाई, 100 आ जाएगा। इतनी बातें क्लियर, बोलिए इतनी बातें क्लियर भाई। चलिए अब जरा देखेंगे हम लोग यहाँ से, क्या ये 100 से 100 क्या हो गया हमारा, कट गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ से भी हम कट कर लेते हैं भाई, यहाँ से देखिए ध्यान से, 1 0 से ये कटा, 1 0 से ये कट गया ऊपर। अब इसको हम भी और भी कट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से ध्यान से देखिए, 2 दहामा 20 हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना भाई, ये हो जाएगा कितना
4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 से नहीं कटेगा, 2 3 6 हो गया, और ये हो गया 2 7 14, 37 हो गया। चलो अब 37 से इसको हम कट करते हैं भाई, 37 से इसको हम कट करते हैं किसको, ऊपर वाले डाटा को। तो ये क्या 37 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। चलिए देखते हैं कट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। 37 से अगर हम कट करेंगे इसको, 37 अभी मत कट करिए, ठीक है, 37 अभी मत कट करिए, पहले 17 से कट कर लेते हैं। 17 से इसको कट करते हैं भाई, 17 से 17 त्रिक 51 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपके पास कितना बचा, 5, फिर 56 हो जाएगा, 17 त्रिक 51, फिर 5 बचा, 51 है, 17 त्रिक का 51, और यहाँ पे आपके पास कितना बचा है, इतना हो गया है, ठीक है, यानी 3,330 रुपये बचा है। अब इसको भी हम कट कर लेते हैं किससे, 37 से। तो 37 से कट करेंगे यहाँ पे, तो कितनी बार जाएगा लगभग में आप बताइएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, 9 बार ले जाके देखते हैं। अगर 9 बार में ये कट जाएगा तो अच्छी बात है, देखते हैं भाई 9 बार में। तो 7 त्रिक का 7 9 63 के 3 हो गया। आपके पास कितना बचा, 7 9 63 3 6 बचा हो, उसके बाद 7 9 63, ठीक है यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ पे भाई ये चला जाएगा कितनी बार, 9 बार। कितनी बार जाएगा, 9 बार। तो इसको हम डाटा को पूरा जब हम कट करेंगे मेरे भाई, ये 37 से जब इसको हम पूरा कट करेंगे तो ये जाएगा 9 बार, ये कट गया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब इधर 10 है आपका, उधर 9 है, तो यहाँ पे 10 का गुणा हम 3 किसमें कर देंगे भाई, ऊपर तो 9 है, नीचे 1 बचा है, 10 9 90 हो जाएगा। तो यहाँ से 100 माइनस x बराबर कितना हो गया, 90 हो गया। अब यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, हम जरा सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 10%, x बराबर 10%। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। यहाँ पे ये रहा हमारा 99 नंबर क्वेश्चन, जरा देखेंगे। कह रहा क्या, एक पुस्तक का मुद्रित मूल्य 320 रुपये है, एक खुदरा व्यापारी इसके लिए 244.80 रुपये का भुगतान करता है, उस पर 2 क्रमिक छूट, पहला है 10% तथा एक अन्य छूट मिली, तो दूसरी छूट ज्ञात कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं भाई। यहाँ पे 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है, मैंने आपको बता दिया है। 10 में 1 का डिस्काउंट दिया, इसका मतलब 10 वाली चीज़ उसे 9 में मिला, 9 बटे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये 9 हमारा क्या हो गया भाई, सेल प्राइज, ठीक है। 10 और ये 10 क्या है, ये मार्क्स प्राइज है। 10 रुपये उसका अंकित मूल्य था, 1 रुपये का छूट दिया, डिस्काउंट दिया, तो उसको कितने का मिला, बेचा 9 रुपये का, ठीक है। अब देखिए अगला छूट कितना है, अगला छूट हमें पता नहीं है, तो हम कर लेंगे 100 माइनस डी। क्या कर लेंगे भाई, 100 माइनस डी, ठीक है, 100 माइनस डी यहाँ पे कर लेंगे। उसके बाद बट्टे में यहाँ पे हो जाएगा 100 बराबर देखेंगे, मुद्रित मूल्य 320 रुपये है, 320 यहाँ नीचे रखेंगे भाई। और ऊपर कितना है, ऊपर उसका क्या रखेंगे, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है, 244.80 पैसे है। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, दशमलव को हटा देंगे तो यहाँ पे नीचे 100 हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इतनी बातें क्लियर की नहीं। अब इसको हम कट करते हैं भाई, जरा ध्यान से देखिएगा। तो ये सारा चीज जब तक हम कट नहीं करेंगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, ये 2 0 से 2 0 ये खत्म, ठीक। और ये 10 है यानी 1 0 है, तो 1 0 ये भी खत्म, कट गया सब नीचे का। तो यहाँ से अब इसको हम कट करते हैं। देखिए 4 से कट करते हैं भाई, ठीक है, या 8 से कट कर लेते हैं। 8 चौके कितना हो जाएगा, 32, और यहाँ पे 8 त्रिक का 24, 8 त्रिक का 24 हो गया। अभी 30 बार गया, अभी 4 बचा है, तो और कितना हो जाएगा, 4 से 8 से कट करेंगे, 8 छंग 48, यानी 30 60 आ गया, ठीक है। अगर हमने भाई 8 से कट किया तो इतना आ गया, बोलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम जरा ध्यान से देखेंगे, 4 से ये कट जाएगा, 4 7 28, 2 बचा, 4 छंग 24, 4 पंच, हाँ ये कट जाएगा। देखिए 4 से भी कट कर लेते हैं, 4 7 28 हो जाएगा, 2 बचा 26 होगा, 4 छंग 24 हो जाएगा, फिर 2 बचा, 4 पंच 20। अब ये हमारे पास 765 आ गया। अब इसको एक बार और कट करते हैं भाई, इधर 9 है ना, 9 से कट करते हैं, तो 9 से कट करेंगे, 9 8 72 हो जाएगा, 4 बचा, 9 पचे 45 हो जाएगा, 85 आ गया। यानी यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास 100 माइनस डी बचा है, इधर 85 बचा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, 100 माइनस डी बराबर, उधर हमारे पास कितना बचा है, 85। अगर देखेंगे तो हम डी इसको सॉल्व करेंगे भाई, डी को उधर भेजेंगे, 85 को इधर, तो ये बचेगा कितना, 15%। अर्थात ये इसमें जो इसका आंसर होगा भाई, डिस्काउंट होगा वो 15% आएगा। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। बोलिए समझ में आया। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और उसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। भाई ये रहा हमारा 100 नंबर क्वेश्चन और अच्छे से इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य 1500 रुपये है और उस पर 10% की छूट प्रस्तावित है। तद अनुसार किसी ग्राहक को कितनी छूट दी जानी चाहिए ताकि उसका वास्तविक मूल्य 1242 हो जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक तो 10% है भाई, एक तो कितना है 10%। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10 होता है। 10 में 1 का डिस्काउंट दे दिया तो इसका मतलब कितने का बेचा, 9/10 का। इतनी बातें क्लियर। ये हमारा 10 क्या है, मार्क्स प्राइस है, अंकित मूल्य, और ये क्या है, सेल प्राइस। देखिए 10 वाली चीज इसने बेच दिया 9 में, लेकिन जो खरीदा है ना उसके लिए वो क्रय मूल्य होगा। दोनों बात समझते रहना, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है अगला डिस्काउंट क्या है, तो हमें पता नहीं था, हम 100 माइनस डी मान लेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा। भाई मान लेते हैं D% का डिस्काउंट दिया, परसेंट आया नीचे 100 आ गया, 100 माइनस डी बटे कितना हो जाएगा 100। अब बराबर में क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे अंकित मूल्य को हमेशा नीचे रखते हैं, तो यहाँ पे कितना है 1500, नीचे रखेंगे अंकित मूल्य 1500। ठीक है, अब यहाँ पे कितने में बेचा भाई, उसका वास्तविक मूल्य 1242, तो यहाँ पे रखेंगे हम 1242। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलो इसी को हम सॉल्व करते हैं भाई, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। 2 जीरो से 2 जीरो ये खत्म हो गया। अब ये कट जाएगा हमारा क्या भाई, इसको भी हम कट कर लेते हैं, देखते हैं। ये 3 से जरूर कटेगा, ठीक है। 3 पचे 15 हो जाएगा, और 3 पचे 15 हो गया। यहाँ से देखेंगे 3 से इसको कट करेंगे, 3 चौक 12 हो जाएगा, और 3 चौक 12 हो गया, 3 एक कम 3 हो गया, और फिर 3 चौक 12, 414 आ गया। अब इसको कट कर दिए, 5 दूना 10 आ गया। अब इसको यहाँ पे 9 से कट करेंगे, 9 से 9 चौक 36 हो जाएगा, 5 बचा है, 9 छक 54 हो जाएगा, ठीक है, अर्थात 46 आ गया। जरा मेरी बातों को समझना भाई, ऊपर यहाँ पे आपके पास 46 बचा है, और यहाँ पे 2 है, और नीचे 1 है। अगर हम त्रिया गुणा करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 100 माइनस डी है, तो यहाँ पे 100 माइनस डी हो जाएगा। अब बराबर 2 का गुणा इसमें कर देंगे तो हम तिरछा, तो कितना हो जाएगा, 46 दूना कितना हो जाएगा भाई, 92 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 92%। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो डी बराबर कितना हो जाएगा, 8%। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, तो हमारा 8% डिस्काउंट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। ये रहा आपका यहाँ पे 101 नंबर। दोस्तों अगर इस चैनल पर नए हैं तो RM एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। चलिए क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 1500 रुपए के घोषित मूल्य के अनुसार उस पर 20% छूट का प्रस्ताव प्राप्त करके खरीदी। उस वस्तु को कितने प्रतिशत अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए ताकि उस वस्तु को 1104 रुपए के निवल मूल्य में खरीद सके। कोई दिक्कत नहीं है भाई, एक डिस्काउंट है 20%, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5 होता है। 5 रुपए में 1 का डिस्काउंट दे दिया, इसका मतलब 4 का बेचा है। 4 का बेचा है और नीचे कितने का उसका अंकित मूल्य था 5, तो ये हमारा मार्क्स प्राइस हो गया, और ये क्या हो गया भाई, सेल प्राइस हो गया। इतनी बातें क्लियर। अब देखिए अगला डिस्काउंट कितना है था, मान लेंगे 100 माइनस डी हो जाएगा। 100 माइनस डी बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, बराबर। यहाँ पे देखिए हमने कहा अंकित मूल्य नीचे रखेंगे, तो अंकित मूल्य कितना है, 1500 रुपए है। तो अंकित मूल्य हमारे पास भाई 1500 दे रखा है, और यहाँ पे उसका विक्रय मूल्य कितना है, 1104 है, 1104 है। बस इसी को सॉल्व करते हैं भाई। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो ये खत्म हो गया, ठीक। 5 से भी कट कर लेते हैं, 5 3 15 हो गया, ठीक है। 3 से कट करेंगे, 3 3 9 हो जाएगा। उसके बाद 2 बचा, 3 6 18, 3 8 24 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 4 से कट करेंगे, 4 से 4 9 36 हो जाएगा, 4 दूना 8 अर्थात 92 आ गया। तो यहाँ 100 माइनस डी बचा, इधर 92 बचा है, तो 100 माइनस डी बराबर 92। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो डी बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 8%, यानी 101 जो क्वेश्चन है उसका आ गया 8%। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। बोलिए समझ में आया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन भाई, वो क्या कह रहा है, 102 नंबर। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आइए देखते हैं क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। एक यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, यहाँ पे थोड़ा समझ लेंगे हम लोग। चलिए कह रहा है एक मिक्सी का अंकित मूल्य 1600 रुपए है, उस पर दुकानदार अपने खरीदार को 10% और X% की क्रमिक छूट देता है। तद अनुसार यदि खरीदार ने उस मिक्सी के 1224 रुपए दिए हों तो X का मान।
अभी तक मैं यही बताता आया हूँ कि 10% का फ्रैक्शन कितना होता है मेरे भाई, 1/10। तो 1/10, 10 वाली चीज 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया तो बेचा कितने में, 9/10 में। ठीक है, 9/10। 10 क्या है भाई, ये मार्क्स प्राइस है, अंकित मूल्य है। ये क्या है, सेल प्राइस। 10 रुपए लिखा था उस पर उसने 1 रुपए का छूट दे दिया तो 9 रुपए का बेचा। अगला कितना है डिस्काउंट, x%। तो x बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। परसेंट आएंगे तो ये 100 माइनस x हो जाएगा भाई, यही चीज यहाँ पे लिखेंगे, बटे 100 हो जाएगा। चलो तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 100 माइनस x बटे कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, अब बराबर में लिखेंगे, यहाँ पे नीचे लिखेंगे हमेशा अंकित मूल्य कितना है, 1600। ऊपर लिख देंगे विक्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना है, 1224। चलो यहाँ पे इतनी बात समझ में आई। अब देखिए अंकित मूल्य हमेशा नीचे क्यों इसलिए लिखाता हूँ, क्योंकि इधर आपके पास अंकित मूल्य नीचे है और यहाँ विक्रय मूल्य क्या है, ऊपर है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अब यहाँ से 2 पंचे 10 हो गया और 2 अट्ठे 16 हो गया। इतनी बातें समझ में आई भाई। अब यहाँ पे कट करते हैं इसको 8 से। 8 से कट करेंगे इसमें तो 12 में भाग करेंगे, 8 एक कम 8, 4 बचा 42 हो जाएगा। 8 पंचे 40, फिर 24 हो जाएगा, 8 त्रिक 24 यानी 153 आ गया। 9 से भी कट कर देंगे तो 9 एक कम 9 हो जाएगा 15 में, और 6 बचा 963, 17 आ गया। अगर हम त्रिक गुणा करेंगे, इधर 5 है इधर 17, 17 पचे 85 हो जाएगा। इधर 100 माइनस एक्स बचा है तो 100 माइनस एक्स बराबर कितना आ गया, 85। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो एक्स का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 15%। ये 15% क्या है, ये 15% ही हमारा डिस्काउंट है दोस्तों। तो यहाँ पे कौन सा होगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। बोलिए समझ में आया, इतनी बातें आप क्लियर हुई कि नहीं हुई भाई, बोलिए क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपका 103 नंबर, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, 8,000 रुपए की लागत वाली मूल्य एक वस्तु पर 11,200 रुपए की बिक्री मूल्य अंकित है। ठीक है, लागत मूल्य उसका 8,000 था और उसका विक्रय कितना था, 11,200। यानी आपको सीपी दिया है और यहाँ पे कितना क्या दिया है भाई, विक्रय मूल्य अंकित है और अंकित मूल्य दिया है, यानी अंकित मूल्य। x% छूट देकर भी उसे 12% का लाभ पर बेचा जाए तो x का मान क्या होगा। जरा समझिए मेरी बातों को। मैंने एक बात आपको कई बार बताया था कि जब भी कोई चीज होती है अगर वो अपने आप में 100% होती है, ठीक है 100% होती भाई, जब हमने कहा था आपको जब यहाँ पे डिस्काउंट दिया जाता है तो यहाँ पे ये सीपी बन जाता है, क्या बनता है, सीपी। और यहाँ पे प्रॉफिट हो या लॉस हो, प्रॉफिट हो या लॉस हो तो हम वहाँ पे हम क्या बनता है, एमपी बनता है, मार्क्स प्राइस। इतनी बात आपको समझाया था कि नहीं समझाया था। जब हम यहाँ पे डिस्काउंट देंगे कुछ परसेंट तो वो सीपी बन जाता है, तो डिस्काउंट मतलब 100 में से घटा देते हैं, और जब प्रॉफिट होगा तो 100 में जोड़ देंगे, या लॉस होगा तो 100 में घटा देंगे, तो वो हमारा मार्क्स प्राइस बन जाता है। तो वही चीज है यहाँ पे, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन में कहा x% की छूट देकर, जब x% का छूट देगा तो भाई यहाँ पे 100 माइनस x हो जाएगा। भाई 100 में से x घटाएंगे तो यहाँ पे 100 माइनस x बचा, हमारे पास बचा कि नहीं बचा। और यहाँ पे एमपी कितना कह रहा है कि उसे 12% लाभ हुआ, जब लाभ हुआ तो हम इसमें जोड़ देंगे, प्रॉफिट होगा या लॉस तो जोड़ेंगे, प्रॉफिट होगा तो जोड़ेंगे, लॉस होगा घटाएंगे। 100 में 12 को जोड़ेंगे तो 112 हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए हमारे पास 112 आ गया। अब समझने वाली बात क्या है भाई, दोनों बात समझना मेरी बातों को, ठीक है। यहाँ पे 112 पता चल गया आपको। चलो अब हमारे पास जरा ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे आपको सीपी और एमपी, किसका भाई, सीपी और एमपी मार्क्स प्राइस, ठीक है, दोनों चीजें हैं, दोनों चीजें हैं हमारे पास, सीपी और एमपी। सीपी हमें कितना दे रखा है, 8,000 रुपये, कितना दे रखा है, 8,000 रुपये। और यहाँ पे ये कितना है, 11,200 रुपये, 11,200 रुपये। अब इसको जरा ध्यान से देखिए, इसको हम रेशियो में चेंज कर लेते हैं भाई। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो तो ये कट जाएगा, ठीक है। 16 सत्ते 112 हो जाएगा, 16 पंचे 180 हो जाएगा, यानी 16 पंचे 80 हो जाएगा। 5:7 में हो गया, 5:7 में हो गया। अब समझना मेरी बातों को, हमारे अनुसार यार सीपी है एमपी है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में अभी एक चीज हमें बचा हुआ है, क्या, जरा समझिए कि 5:7 आया है। हमारे अनुसार मार्क्स प्राइस अर्थात अंकित मूल्य 7 है, पर यहाँ पे क्वेश्चन में कितना दे रखा है दोस्तों, 112। कितना दे रखा है, 112। तो 7 बराबर कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। अब यहाँ से कट करेंगे
तो 16 7 112 यानी 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 16। 1 यूनिट का मान हमारे पास कितना आ गया भाई 16 आ गया। जब 1 यूनिट का मान 16 आ गया तो 16 का गुणा हम 5 में करेंगे भाई, तो ये हमारा सीपी पता चल जाएगा। इसमें हमने गुणा किया 16 का, जब इसमें हम 16 का गुणा कर दिया तो ये 16 पंचे कितना हो गया 80 हो गया। ये हमारा क्या आ गया भाई सीपी आ गया। बोलिए सीपी आ गया। अब यहाँ पे इतनी बात समझ में आया। देखिए अब मेरी बातों को जरा ध्यान से समझिएगा। कोई भी व्यक्ति है, मैंने आपको बताया हूँ कि सीपी कब आएगा, सीपी कब आएगा जब यहाँ पे आप मान लेते हैं 100% होता है, 100 में से आप डिस्काउंट को घटा देते हैं तो यहाँ पे सीपी निकल के आता है ना सीपी। तो ये 80 क्या है दोस्तों, 80 इसका यहाँ पे है, मान लेते हैं 80 रुपए का उसने क्या हुआ है 80 का डिस्काउंट दिया है। बोलिए सीपी 80 आया उसका। अगर यहाँ पे ध्यान समझिए, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको मैं 100 माइनस एक्स को हटा दूं, अगर यहाँ पे आपने कितना घटाया, यहाँ पे कितना घटाया कि यहाँ पे 80 आ गया। बोलिए तो जैसे इसमें आपने 12% जोड़ा था, 12% जोड़ा तो 112 आ गया। तो उसी प्रकार आपने यहाँ पे कितना घटाया कि आपका निकल के सीपी यहाँ पे सीपी 80 आया। तो आप कहेंगे सर मैंने तो यहाँ पे 20% घटाया। जब 20% घटाए हो तभी तो यहाँ पे आपका कितना आया सीपी 80 आया। इसका मतलब आपने छूट कितना दिया भाई 20% का, आपने 20% का छूट दिया तभी तो यहाँ पे सीपी कितना निकल गया 80। बातें समझ में आ रही ना। हम भाई यहाँ पे 20% का छूट दिए तब जाके हमारे पास कितना आया भाई, यहाँ पे निकल के 80 आया है सीपी। ठीक, तो इसका मतलब हमारा आंसर कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बातें क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। देखते हैं अगली टाइप है, बहुत ही बेहतरीन टाइप मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। जब कुछ वस्तुएं, क्या कह रहा भाई यहाँ पे, जब कुछ वस्तुएं मुफ्त में मिले, जब कुछ वस्तुएं मुफ्त में मिले तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि यदि प्रत्येक 1200 कीमत वाले 6 दुपट्टों की खरीद पर 3 दुपट्टे मुफ्त मिले, ठीक है भाई, और मुफ्त पाने की पेशकश की जाती है कि आप 6 दुपट्टे खरीदेंगे तो 3 दुपट्टे फ्री में मिलेंगे, तो प्रत्येक दुपट्टे पर प्रभावी छूट क्या होगी। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें कुछ भी नहीं करना है। जनरली आपको एक बात ध्यान देना है, ठीक है। कौन सी बात ध्यान देना है, कहा यदि प्रत्येक 1200, तो कीमत से हमें कोई मतलब नहीं, जब मुफ्त में कोई चीज मिले तो कोई मतलब नहीं है। देखिए आपको क्या रखना है दोस्तों, यहाँ पे आपको यहाँ पे फ्री वाली रखना है और प्लस मोल कीमत और प्लस क्या रखेंगे फ्री, बस। और गुणे आप क्या कर देंगे भाई 100 करेंगे, यही चीज ध्यान देना। ये क्या है, फ्री वाली चीज ऊपर रखेंगे और मूल कितना है उसको रखेंगे और फ्री कितना है। तो ध्यान से देखिएगा, आपने कितना है फ्री में कितना पाए 3 पाए, तो 3 को ऊपर रखिए, ठीक है। अब यहाँ पे और मूल कितना था, 6 दुपट्टे आपने मूल खरीदा था, उसमें 3 फ्री पाए, तो 6 3 कितना हो गया 9, तो यहाँ पे नीचे 9 रखेंगे, गुणे 100 कर देंगे, बस हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे 3 एक कम 3 हो गया, 3 3 का 9, 1/3, 1/3 से इसको कट करेंगे 33, सही 1/3% हमारा आ जाएगा। 33 सही 1/3% हमारा निकल के आ गया। ऐसा किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। बोलिए कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आया यार कि 6 चीज खरीदो तो आपको इतना फ्री मिले, तो दोनों को जोड़कर नीचे रखो, कितना फ्री पा रहे हो उसको ऊपर रखो और गुणे 100 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये रहा दोस्तों 105 नंबर है, ये भी सेम उसी पैटर्न पर है। कह रहा है क्या, यदि प्रत्येक 900 रुपए कीमत वाली 3 पतलून की जोड़ी की खरीद पर 2 पतलून की जोड़ी मुफ्त पेशकश की जाती है, तो प्रत्येक पतलून की जोड़ी के पर प्रभावी छूट क्या होगा। आइए, छूट, प्रभावी छूट मतलब 3 पतलून वो खरीदता है तो 2 पतलून उसे फ्री में मिलता है। तो हमने कहा कि फ्री वाले को ऊपर रखते हैं, उसके बाद मूल जो आपने खरीदा है और प्लस फ्री वाला गुणे 100 कर देना है, बस। तो फ्री में कितना पाए हैं भैया आप, फ्री में तो आपने 2 पतलूने पाई हैं, ठीक है, और 3 खरीदी और 2 फ्री में पाई, तो 3 2 कितना हो गया 5 हो गया। अब मैंने कहा गुणे 100 कर दीजिए। बोलिए इतनी बातें क्लियर है ना। यहाँ से 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, इसमें मतलब भाग करेंगे तो 5 से तो 20 हो जाएगा, अब 20 दूना कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 20 दूना 40, अर्थात जो इसका आंसर होगा भाई वो होगा कितना 40%। तो 40% ए ऑप्शन करेक्ट होगा। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको क्लियर कराया। कोई भी क्वेश्चन हो उसमें रुपए का कोई महत्व नहीं है। जब भी कभी इतने में डिस्काउंट दिया और उसके बाद
3 खरीदा 2 फ्री पाया तो 3 2 5 नीचे, कितना फ्री पाया 2, 2 को ऊपर रखिए, यानी फ्री वाले को ऊपर रखिए, उसके बाद कितना खरीदे और कितना फ्री पाए उसको नीचे जोड़ कर रखिए, उसके बाद गुणे 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे वीडियो को पाने के लिए हमारे इस आर्यम एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। देखिए दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो।